हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट लॉन्चर। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 9 के केमिस्ट्री का इस मैटर अराउंड प्योर अस के बारे में क्या पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि मैटर क्या होता है। क्या देखेंगे अपन? सबसे पहले ये देखेंगे कि मैटर होता क्या है। ठीक। तो इज मैटर अराउंड अस प्योर, जो हमारे सबसे पहले तो अपन ये बताएंगे कि क्या होता है मैटर। तो मैटर यानी हमने प्रीवियस वीडियो या पिछले चैप्टर में हमने क्या किया है, पढ़ा है कि मैटर होता क्या है। तो मैटर उसको कहते हैं जो क्या करे, जो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। क्या होता है मैटर? जिसके पास क्या होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे। स्पेस ऑक्यूपाई करे मतलब जो, और जिसके पास क्या हो, मास हो। हमने प्रीवियस वीडियो में अपन डिटेल्स में पढ़ा था कि मैटर क्या होता है। ठीक है। फिर भी अपन यहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं कि मैटर होता क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे तो ये मैटर तो आ गया। अब देखो यहाँ पे मैटर क्या है, अराउंड हमारे आसपास, जो हमारे अराउंड में जो मैटर होते हैं, क्या उसके वो प्योर होते हैं कि क्या प्योर होते हैं, क्या हम बता सकते हैं क्या? हाँ। तो हमारे जो आसपास जितने भी हमारे अराउंड में जितने भी मैटर हैं, ठीक है, वो प्योर होते हैं कि वो मैटर क्या है, उसके बारे में अपन इस वीडियो में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इस चैप्टर में अपन उसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, कि हमारे आसपास जितने भी क्या है, मैटर है। अब मैटर क्या होता है? ठीक है, ये है कि हमारे आसपास जितने भी मैटर है हमारे अराउंड में, प्योर जो मैटर है वो क्या है, प्योर होते हैं कि नहीं होते, क्या है, ये सब के बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैटर होता क्या है। तो मैटर अभी बताई मैं कि जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसके पास क्या हो, मास हो, वो क्या है, हमारा मैटर है। ठीक है, क्या है वो, हमारा मैटर है। तो ये हमारा एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, के पास मास और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे वो हमारा मैटर हो गया। फॉर एग्जांपल के लिए क्या है, जस्ट लाइक पेन, चेयर, क्या है, वाटर, एयर। अपन प्रीवियस वीडियो में डिटेल्स पढ़े थे, क्या क्या देखे थे एग्जांपल के लिए, पेन देखे थे, चेयर, वाटर, एयर। ठीक है, ये सब अपन क्या किए थे, देखे थे। ठीक। अब देखो, अब वाटर क्या, हमने प्रीवियस वीडियो में भी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था कि क्या, जो क्या करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसके पास। अब देखो हम पेन को ही उठा लेते हैं। अगर पेन को हम उठाते हैं तो क्या उसके पास वजन है? हाँ है। अब वो अगर जमीन पे उसको रखते हैं तो क्या वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है? स्पेस घेरता है वो। हाँ, घेरता है। तो वो क्या हो गया, हमारा पेन। मतलब एनीथिंग, कोई भी क्या है, थिंग्स जो क्या करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे। ठीक है, और जिसके पास क्या हो, मास हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मैटर। ठीक है, ये आया मैटर समझ में। अब देखो मैटर को इस चैप्टर में कितने टू पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। क्या किया गया है, मैटर को इस चैप्टर में टू पार्ट में क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस होता क्या? एक होता है हमारा मैटर को प्योर सब्सटेंस में क्लासिफाई किया गया था, एक होता है हमारा इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है। प्योर सब्सटेंस जो ओनली वन काइंड्स ऑफ एटम्स, प्योर सब्सटेंस को बोलते हैं जो एक ही एटम से क्या करके मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में ले सकते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वाटर, सल्फ, और ये क्या है हमारा, ये सल्फर, फास्फोरस, एक्सेट्रा। ठीक है। अब यहीं पे मिक्सचर में देखिए, मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स, इसमें क्या कहलाता है, यहाँ अपन आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे आपको ये बता देती हूँ, यहीं पे अपन थोड़ा सा इसका डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मेड अप ऑफ डिफरेंट, जो डिफरेंट एटम्स और एलिमेंट्स बोल सकते हैं। ठीक है, एटम्स या डिफरेंट एलिमेंट्स मिलकर के क्या होता है, मिलकर बनाते हैं, वो हमारा होता है, क्या होता है, हमारा मिक्सचर होता है। क्या बोलते हैं, मिक्सचर, जिसको हम इम्प्योर सब्सटेंस भी बोल सकते हैं। सॉल्ट एंड सॉल्यूशन अपन आगे डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है। अब देखो फिर उसके बाद ये जो प्योर सब्सटेंस होता है, प्योर सब्सटेंस को भी कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एक हमारा एलिमेंट्स, एक है हमारा कंपाउंड। ठीक है, क्या है,
एक हमारा है एलिमेंट्स और एक होता है कंपाउंड। एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस, ऐसे एलिमेंट जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं, उसको बोलते हैं हम एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। और जो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से क्या होते हैं, एलिमेंट केमिकल से बॉन्डेड होते हैं, उसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंपाउंड, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में वाटर, कार्बन, और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये यहाँ पे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ठीक है, ये क्या है, हमारे कंपाउंड है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि होमोजेनस मिक्सचर होता क्या है। एक होता है हमारा होमोजेनस मिक्सचर, एक अब यह मिक्सचर को टू पार्ट में क्लासिफाई किया गया है ना। एक होता है हमारा होमोजेनस मिक्सचर, एक होता है हमारा हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक है। होमोजेनस मिक्सचर किसको बोलते हैं? ऐसे सॉल्यूशन सब्सटेंस आर कंप्लीटली मिक्स्ड, जो पूरी तरह क्या होते हैं, मिक्स्ड होते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, होमोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। यूनिफॉर्मली बोल सकते हैं, यूनिफॉर्मली क्या होते हैं, वो मिक्स्ड होते हैं, वो होता है हमारा होमोजेनस मिक्सचर। एग्जाम्पल में अपन ले सकते हैं शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट भी ले सकते हैं, ठीक है, जो पूरी तरह डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, एक दूसरे से क्या कर जाता है, बॉन्डेड, ये हमारा होता है होमोजेनस मिक्सचर। फिर उसके बाद अपन देखते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है। तो हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, हेट्रोजीनस में देखो, हेट्रोजीनस में ये हमारा आएगा सस्पेंशन और कोलाइड, अपन आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे कि ये सस्पेंशन और कोलाइड्स होता क्या है। और होमोजीनस में आता है ये मिक्सचर, क्या आता है, मिक्सचर, सॉरी, होमोजीनस मिक्सचर में आता है अपन सॉल्यूशन, और हेट्रोजीनस में अपन आता है सस्पेंशन एंड कोलाइड। जो हेट्रोजीनस किसको बोलते हैं, होमोजेनस तो यूनिफॉर्मली क्या करते हैं, कंप्लीटली मिक्स्ड हो जा रहते हैं एक साथ, वो हमारा होमोजीनस होता है। बट जो हेट्रोजीनस होता है वो क्या होता है, हेट्रोजीनस ऐसे वो होते हैं, ठीक है, हेट्रोजीनस मिक्सचर में जो क्या होता है, पूरी तरह डिसॉल्व नहीं हुआ रहता, ठीक है, क्या नहीं हुआ रहता, पूरी तरह डिसॉल्व नहीं होता रहता, जैसे कि सैंड इन वाटर और मड इन वाटर, चॉक इन वाटर, ये सब क्या है हमारे हेट्रोजीनस। क्या हेट्रोजीनस पूरी तरह डिसॉल्व होते हैं? नहीं होते, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, हेट्रोजीनस मिक्सचर है, ठीक है। अब इसके आगे अपन देखते हैं, तो देखो प्योर सब्सटेंस, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, डिटेल्स में देखते हैं, ठीक है। प्योर सब्सटेंस, ये एक्चुअल में प्योर सब्सटेंस होता क्या है, ये हमारा प्योर सब्सटेंस, ठीक है। A pure substance in one which is made of only one kinds of particle. Pure substance को बोलते हैं जो एक ही particles, ठीक है, जो क्या करते हैं, सेम पार्टिकल से मिल करके क्या होते हैं, बने होते हैं, ठीक है, एक ही एटम से, ठीक है, जो स्मॉल, ये क्या करते हैं, प्योर सब्सटेंस जो एक ही टाइप के एलिमेंट या फिर सब्सटेंस से मिल करके क्या होते हैं, मिल करके बने होते हैं, किससे, एक ही टाइप के, किससे, एक ही टाइप के एलिमेंट से, ठीक है, एक ही टाइप के एलिमेंट से, मतलब एक ही टाइप, अपन बोल रहे एक ही टाइप या डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स मिल करके क्या बनाता है, प्योर सब्सटेंस बनाता है। बट इनकी जो, इसमें क्या होती है इनकी इंपॉर्टेंट, कि इनकी जो, अगर डिफरेंट एलिमेंट भी मिलकर बना, सेम या डिफरेंट एलिमेंट्स मिल करके क्या बनाते हैं, प्योर सब्सटेंस बनाते हैं, ये अपन क्या है, प्योर सब्सटेंस है। बट इनकी जो कंपोजिशन, जिसको हम बोल सकते हैं रेशियो भी बोल सकते हैं, अपन क्या बोल सकते हैं, रेशियो, इनकी रेशियो क्या होती है, फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं प्योर सब्सटेंस, ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये थर्ड पॉइंट ये कह रहा है, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस, हम प्योर सब्सटेंस को फिजिकली प्रोसेस से हम क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। सब जैसे एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, फिजिकली प्रोसेस जैसे कि सपोज हम क्या कर सकते हैं, हम इसको सेपरेट, मतलब इसको अलग नहीं कर सकते, जैसे कि एग्जांपल में अपन देखें ग्लूकोज, ग्लूकोज सेम या डिफरेंट, मतलब प्योर सब्सटेंस किसको बोलेंगे, जो सेम या डिफरेंट एलिमेंट्स मिल करके, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, मिल करके बने होते हैं, बट इनकी जो रेशियो होती है वो फिक्स्ड होती है, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकी जो रेशियो होती है वो फिक्स्ड होती है, इनके कंपोजिशन जो होता है वो फिक्स्ड अमाउंट में होता है, ठीक है। इसको हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ग्लूकोज, इसको हम C6, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6
H12 और ये होता है O6। क्या होता है? C6H12 और O6 होता है। ठीक। वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे वाटर का देखते हैं, H2O। वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। और ये होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl। क्या है? NaCl। ठीक है। तो ये ग्लूकोज क्या है? C6H12O6। C6H12O6। वाटर क्या है? H2O। तो देखो ये अमाउंट फिक्स अमाउंट में प्रेजेंट है। देखो कार्बन कितना है? 6 है। क्या है? कार्बन कितना है? ये 6 है। हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है। ऑक्सीजन कितना है? 6 है। ये रेशियो में फिक्स्ड है ना? किसमें फिक्स्ड है? ये रेशियो में है। ठीक है। मतलब मीन्स ये इसका अमाउंट, मतलब ये बोल रहा है कि जो कार्बन है वो 6 ही प्रेजेंट है। 6 कार्बन है। H12 मतलब हाइड्रोजन जो 12 है, ऑक्सीजन कितना है? 6 है। ये सब मिल करके क्या बना रहे हैं? हमारा प्योर सब्सटेंस बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? प्योर सब्सटेंस बना रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे H2O, यहाँ पे H2O देखो, हाइड्रोजन H2O, ये क्या है हमारा? हाइड्रोजन कितना है? 2 है, बट ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो ये H2O, हाइड्रोजन तो 2 है बट ऑक्सीजन कितना है? 1 है। इसका भी अमाउंट फिक्स है कि हाँ हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 3 है। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? प्योर, मतलब ये सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस बना रहे हैं, ये अपन बोल सकते हैं। ठीक है। अब देखो, अब NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये भी प्योर सब्सटेंस मतलब है। इतना सोडियम एक ही है, क्लोरीन इतना 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 अमाउंट में क्या है? ये प्रेजेंट है। ठीक है। तो जो फिक्स, जिनकी अमाउंट क्या होती है? फिक्स कंपोजिशन में प्रेजेंट होती है। ठीक है। इसको अपन बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस। ठीक है। अब इसके आगे देखें तो ये देखो एग्जांपल में यहाँ पे ये क्या है हमारा प्योर सब्सटेंस? जिंक। ये जो ये क्या है? जिंक। ये जिंक से बना है। ठीक है। ये क्या है? जिंक से बना हुआ है। ये जिंक मिल करके क्या बना है? प्योर सब्सटेंस। एक ही टाइप के एटम्स या एलिमेंट्स मिल करके बनाते हैं। ये क्या है? जिंक। ये देखो ये आयरन से मिलकर बना है। ठीक है। किससे मिलकर बना है? ये आयरन से मिलकर के बना है। ठीक है। आयरन किसको बोलते हैं जानते हो? Fe, आयरन, लोहे, ये बोल सकते हैं अपन। ठीक है। ये जिंक से मिलकर बना है। ठीक। एग्जाम्पल में अपन देखते हैं प्योर सब्सटेंस। अब देखो, अब ये जो प्योर सब्सटेंस होता है इसको 2 पार्ट में हम लोग देखे हैं कि प्योर सब्सटेंस कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है? 2 पार्ट में। एक होता है हमारा एलिमेंट्स और एक होता है हमारा कंपाउंड। क्या होता है? ये हमारा एलिमेंट्स होता है और ये हमारा होता है कंपाउंड। अब एलिमेंट्स किसको बोलते हैं ये अपन देखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कंपाउंड। ठीक है। क्या देखेंगे? कंपाउंड। तो सबसे पहले अपन देखें तो एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स क्या होता है? मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम इज नो एज एलिमेंट्स। क्या बोल रहा है कि ओनली वन काइंड, एक ही एटम से मिल करके या फिर सेम एटम से मिल करके क्या बनाता है? एलिमेंट बनाता है। क्या बनाता है? एलिमेंट्स। अब इतने सारे एलिमेंट्स हैं जैसे कि ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। एग्जांपल में देखिए तो ये क्या है? नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। ये हमारा फ्लोरीन हो गया। ठीक है। और ये हमारा नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम। हाइड्रोजन क्या है? ये है। ऑक्सीजन ये है। नाइट्रोजन ये है। फ्लोरीन ये है। नियॉन ये, सोडियम ये और ये मैग्नीशियम। ठीक है। तो एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट्स सेम टाइप क्या, एक ही टाइप के एटम्स, एटम्स ना, नॉट एलिमेंट्स, एटम्स सेम टाइप के या एक ही टाइप के एटम्स मिलकर के क्या बनाते हैं? एलिमेंट बनाते हैं। अब देखो ये जो एटम्स होते हैं, ठीक है, इतने पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल होते हैं कि इनको हम क्या नहीं कर सकते। देखो ये जो एटम होते हैं इतने, मतलब इसको हम कैसे, अगर हम अगर एलिमेंट सीखे तो हम अगर लिखते हैं सपोज ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हम 2 से डिनोट करते हैं। बट ये सेम टाइप के, सपोज यहाँ पे एग्जांपल में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के 2 एटम्स होंगे जो मिल करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बनाते हैं। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के 2 एटम्स होंगे जो क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन बनाते हैं। तो ये हमारा एलिमेंट्स है और वो एटम से मिलकर बना है। कितने सेम टाइप के या एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना है। ये एटम है दोनों, ये एटम मिल करके क्या बना रहे हैं? एलिमेंट बना रहे हैं।
तो ये जो एटम्स होते हैं इसको ये क्या इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते, इसीलिए हम इसको हाइड्रोजन के यूज नहीं करते ना। जैसे देखो इसको इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते, ठीक है। ये सिर्फ केमिकल रिएक्शन में, अगर हमें कोई पर्टिकुलर पूछे कि एटम्स का क्या है, 2 एटम्स है तो एटम्स को लिख के बताओ, तो ये हमारा होगा। अगर एटम्स को ऐसे एस से लिखेंगे तो हम एलिमेंट्स को किससे डिनोट करेंगे, नहीं कर सकते। इसीलिए सिर्फ एटम्स को हम ये केमिकल रिएक्शन में सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट पर्टिकुलर इसको हम किसी स्पेस पे नहीं लिखेंगे। अगर हम स्पेस में लिखते हैं एटम्स को, जैसे कि एटम्स लिखो, तो एटम्स को अगर लिखेंगे एच करके तो ये तो हाइड्रोजन हो जाएगा हाइड्रोजन। तो इसीलिए जो एटम्स होते हैं वो सिर्फ केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, बट ये क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते। इसीलिए हम लोग पर्टिकुलर किसी जगह में एटम्स करके एच करके डिनोट नहीं करते, ठीक है। करेंगे तो एलिमेंट्स में करेंगे, ठीक है। ये होता है हमारा एलिमेंट्स। आया समझ में? एलिमेंट्स को बोलते हैं, ये बताइए कि जो सेम टाइप के क्या करते हैं, सेम टाइप के एटम्स, ठीक है, सेम टाइप के एटम्स या फिर एक ही टाइप के एटम मिल करके क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं, ठीक। अब जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब हो गया। आया समझ में? अब देखो, अब आगे हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा एलिमेंट्स। ये क्या है, एलिमेंट्स को भी 3 पार्ट में क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग से बता देती हूँ, ठीक है। ये देखो हम क्या करेंगे, अभी मैटर देखेंगे, मैटर के बाद हम प्योर सब्सटेंस देखेंगे। प्योर सब्सटेंस को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एलिमेंट्स को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, उसको देखेंगे। उसके बाद हम आएंगे कंपाउंड, ठीक है। उसके एक मेटल, नॉन मेटल, इसको एलिमेंट्स को भी 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल, एक होता है मेटलॉइड्स, ठीक है। उसको कंप्लीट करने के बाद अपन आएंगे इसमें, किसमें आएंगे, ये हमारा कंपाउंड। कंपाउंड को भी 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अपन आएंगे मिक्सचर में। मिक्सचर को डिटेल्स में देखेंगे। फिर मिक्सचर को भी 2 पार्ट में क्लासिफाई किया, एक होता है होमोजेनस, फिर हेटेरोजेनस। फिर इसके बाद अपन आगे देखेंगे आगे टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या बताएंगे, कंपाउंड। क्या बताए, कंपाउंड, ठीक है, मतलब एलिमेंट्स को भी कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एक होता है हमारा मेटल, एक होता है नॉन मेटल, एक होता है मेटलॉइड्स। क्या क्या होता है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। अब देखो मेटल क्या होता है। अब एलिमेंट्स देखें हम, एलिमेंट्स के एग्जांपल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब एलिमेंट्स क्या, जो एक ही टाइप के या फिर सेम टाइप के एटम मिल करके बनाते हैं उसको एलिमेंट बोलते हैं। ये सेम टाइप के एटम मिल करके बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं या एटम। अब इसको भी 3 भाग में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल, एक होता है मेटलॉइड्स, ठीक है। क्या होता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं मेटल क्या होता है। तो देखो मेटल हमारा एग्जांपल में ये मेटल उसको बोलते हैं जो क्या होता है, डक्टाइल, कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। अब ये डक्टाइल होता क्या है, सॉलिड जो मेटल होता है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहता है, ठीक है। मेलेबल थिन वायर सिल्वर और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सिल्वर। तो देखो मेटल किसको बोलते हैं, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट का क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। मतलब अगर हम ऐसे मेटल्स को बोलेंगे, ऐसे एलिमेंट्स सॉरी ऐसे थिंग्स या फिर ऐसे मेटल बोल सकते हैं जो क्या करे, गुड कंडक्टर, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करके, अगर हम एग्जांपल में ले लेते हैं आयरन एंड कॉपर एंड सिल्वर भी ले सकते हैं ना। ये हमारा सिल्वर एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं एक्सेट्रा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो आयरन को अगर हम रखेंगे रूम सॉलिड, तो सॉलिड में या रूम टेम्परेचर में क्या होगा, ये रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड ही। अगर हम ये आयरन किसको बोलते हैं जानते हो, लोहे को अगर हम रखते हैं रूम में रहेगा तो वो क्या होगा, सॉलिड ही रहेगा। डक्टाइल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स,
क्या होता है डक्टाइल किसको बोलते हैं, जिसको हमें एक अगर हम क्या करते हैं उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसको बोलते हैं, मतलब अगर हम आयरन को ज्यादा पीटते हैं, ठीक है, किसी हथौड़े से या किसी से पीटते हैं तो ये थिन शीट्स में कन्वर्ट होगा, कॉपर भी थिन शीट्स में कन्वर्ट होगा, हाँ हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो एक पतली लेयर देगी, ठीक है, उसको बोलते हैं डक्टाइल। मैलेबल थिन वायर सिल्वर, मैलेबल उसको बोलते हैं, उसको हम पीट के क्या वायर में खींच के इसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो होता है हमारा मेटल, क्या होता है, मेटल होता है। अब ये बोल रहा है कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो सिल्वर, हमारा जो सिल्वर होता है वो बेस्ट कंडक्टर होता है। अगर मान लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का ना, अगर हम ये जो हमारे लाइटें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसके, तो अगर सिल्वर में सबसे ज्यादा होती है, देख लो, अगर कोई सिल्वर, जैसे कि सिल्वर किसको बोलते हैं जानते हो, एजी से डिनोट करते हैं, मतलब चांदी, चांदी, ठीक है, सिल्वर मीन्स होता है एजी, एजी से डिनोट करते हैं, मतलब ये क्या है, चांदी है। देखो कोई ज्यादा चांदी पहने रहेगा तो उसे करंट जल्दी लगेगी, क्यों, क्योंकि वो बेस्ट कंडक्टर है, गुड भी नहीं है, बेस्ट कंडक्टर है, ठीक है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर। देख लो कोई अगर चांदी पहने रहोगे और कोई क्या करोगे, वायर को छुओगे, ठीक है, तो वो क्या है, हमें जल्दी करंट लगेगी। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि जो सिल्वर है अगर वो बेस्ट कंडक्टर है, मतलब उसमें जल्दी क्या होता है, पास होता है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जल्दी पास होती है, तो हम लोग हमें यूज ही करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमें तो उसी का यूज करना चाहिए, किसका, सिल्वर का, मतलब चांदी का यूज करना चाहिए। तो हम नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली होता है, ठीक है, जो सिल्वर होता है वो बहुत ही ज्यादा क्या होती है, कॉस्टली होती है, इसीलिए हम सिल्वर की जगह पे हम क्या करते हैं, प्लेटिनम कॉपर ये सब यूज करते हैं, ठीक है, आया समझ में। देखो मेटालिक ब्लॉक किसको बोलते हैं, जो अगर रूम टेम्परेचर पे वो क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा, डक्टाइल, जिसको हम पीट करके क्या कर सकते हैं, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारा क्या है, डक्टाइल। मेलेबल, मेलेबल किसको बोलते हैं, मेलेबल यानी होता है जो वायर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, अगर मेटल को हम पीटेंगे तो वो क्या है, वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मेलेबल थिन वायर से उसको क्या कर देंगे, उसको हम खींच कर या फिर पीट कर उसको हम थिन वायर लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, और क्या है उसका इलेक्ट्रिसिटी और हीट का क्या है, गुड कंडक्टर है, ठीक है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर है हमारा, एग्जांपल में आयरन कॉपर, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज की क्लास यही रखते हैं, ओके, थैंक यू।